माई मेरे श्याम लगो संग। धुंधकारी प्रेत का भी उद्धार हुआ। सूखे बांस में 7 गांठ वाला, वहां कोई गाड़ा नहीं गया था बांस, ऐसी मंडप में बांस लगा था, उसमें आकर वो बैठ गया। पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी गांठ, अंतिम 7वें दिन में 7वीं गांठ चटक गई। आप लोग कहेंगे आज तो बांस लोग बांध के रखते, गांठ तो चटकती नहीं। तो उसका एक कारण तो ये हो सकता है शायद प्रेत उसमें घुसता ही ना हो, तो कहां से चटके। हाँ, उद्धार की इच्छा तो होनी, मुमुक्षा तो होनी चाहिए कि नहीं। धुंधकारी में मुमुक्षा तो थी, छूटने की इच्छा थी योनि से, इसलिए छूट गया। अब कोई भूत प्रेत हो, उसको छूटने की ही इच्छा ना हो, तब क्या करोगे आप। दूसरी बात यह है कि आज भी यदि सविधि पारायण हो भागवत जी का, तो आज भी बांस फट सकता, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। हमारे श्रीधाम वृंदावन के ही एक महानुभाव हैं, अब तो वयोवृद्ध हो गए हैं, परम श्रद्धेय पूज्य श्री व्यास नंदन जी महाराज। पटना में, बिहार में पटना में एक जगह प्रेत बाधा थी, उसकी निवृत्ति के लिए वो गए थे, मूल पाठ के लिए। कथा नहीं थी, मूल पाठ था। शाम को थोड़ी देर सत्संग होता था, मूल पाठ स्वयं करते थे। 4-5 ब्राह्मण थे, गीता और जो है विष्णु सहस्त्रनाम और गायत्री और वासुदेव मंत्र का जप करने वाले। वर्णम पंच विप्राणाम पूरी विधि पूर्वक हुआ। तो प्रेत का आवाहन करके बांस में उसको प्रतिष्ठित किया गया। और महाराज जी चौथे दिन नंदोत्सव का पाठ हो रहा था। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना। जैसी नंदोत्सव पूरा हुआ महाराज, 10वें स्कंद का 5वां अध्याय, बड़ी जोर की आवाज करके बांस फट गया महाराज। एक दिन एक गांठ तो नहीं चटकी, वो चौथे दिन ही इतनी जोर से बांस फटा कि मजबूत बांस, और नीचे से ऊपर तक वो 4 भागों में विभक्त हो गया। हमारे एक नामारासी पंडित जी भी गए थे उनके साथ पाठ करने में, जप करने में गए थे। अब सब ब्राह्मण ऐसे ऐसे कांपे, जैसे बम गोला छूटे ना, ऐसे विस्फोट हुआ महाराज। सब ब्राह्मण कांप गए, बोले भैया प्रेत का उपद्रव क्या होगा। सरकार नहीं, कोई नहीं, वो तो उद्धार हो गया उसका, नंदोत्सव में उद्धार हो गया। फिर उसी बांस को कलावा लावा बांध के रखा तो गया, 7 दिन पूरे करने के हिसाब से। बाद में गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया, और फिर वहाँ कोई बाधा नहीं रही। पटना की बात है। अब वो पंडित जी अभी भी विराजमान हैं जिनके पाठ से बांस फटा था। इसलिए बात हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ लिखा है वह सर्वथा सत्य है, इसमें संदेह नहीं। आप कहेंगे बांस, चलो बांस फटना तो कोई कठिन नहीं है। इतनी मोटी बटकी डाल, कम से कम 35-40 फीट लंबी डाल, इतनी मोटी डाल कि शायद हाथी भी उसको तोड़ने में समर्थ न हो। इतनी मोटी डाल, एक बहुत विशाल बट का पेड़, वहाँ कथा हो रही थी। लाल सोट है राजस्थान में, उसके पास में। और वो महाराज हम लोग पहुँच गए वहाँ, और पहुँच के तो गए वहाँ, 4-5 महात्मा थे। वो कथा में एक श्रोता नहीं, एक भी श्रोता नहीं। पेड़ के नीचे बैठ के कथा, वो महात्मा बोला यहाँ कोई आने वाला है नहीं, तो पंडाल और माइक वगैरह की क्या जरूरत है। हमको भी समझ में आया कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, जब कोई आने वाले ही नहीं तो ठीक है। एक चौकी बिछा दी, बैठ गए वहीं कथा कहने। तो एक महानुभाव आए, उनसे हमने पूछा बड़ा विचित्र क्षेत्र है, आसपास गांव थे, कोई सुनने क्यों नहीं आता। तो महाराज यहाँ भयंकर ब्रह्म राक्षस का, प्रेत का उपद्रव है, उसके डर के मारे यहाँ कोई नहीं आता। आप 2-3 दिन यहाँ तो रहना मुश्किल है। आपके 3-4 दिन बीत जाएंगे, तब लोगों को थोड़ा थोड़ा साहस होगा, तब कथा सुनने आएंगे। हमने कहा ठीक है। 3 दिन तो ऐसे बीत गए हम लोगों को, वहीं पड़े पड़े। और इसके बाद फिर एक पंडित जी मिल गए, हमारे धर्म संघ वाले गुरु जी के पुराने विद्यार्थी थे। उन्होंने व्यवस्था बनाई, तमाम लोगों को लेके आए। अब कथा होने लगी। चौथे दिन माइक आया, ऐसी साधारण सा माइक,
पंडाल की तो ज़्यादा जरूरत थी नहीं, बट के पेड़ के नीचे सब बैठे थे। और जिस दिन 7वां दिन था, 2 समय की कथा थी, कम से कम 7 घंटे 8 घंटे रोज कथा होती थी, संगीत तो था ही नहीं, सीधी सीधी कथा। तो महाराज जी नवयोगीश्वर संवाद चल रहा था, और जैसे ही अंत में फलश्रुति आए ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये फलश्रुति आते ही हम जहाँ बैठ के कथा करें उसके बगल वाली एक मोटी डाल पीपल, उसकी बटकी इतनी मोटी डाल, ओ बड़ी जोर की आवाज कर धड़ाम से गिरी। वो तो वहाँ कोई श्रोता वगैरह नहीं था, नहीं तो कितने लोग पधार जाते। सामने लोग बैठे थे, पीछे वाली एक डाल गिरी, हम भी बच गए और भी लोग बच गए। ओ एक बार में ही सब श्रोता भगे, ज्यादा लोग नहीं थे, 100-101 लोग होंगे, भगे सब, धूल उड़ गई। राजस्थान का तो इलाका, गर्मियों का समय, सब भाग गए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे साथ जो पूजा वो भी भाग गए। अरे कम से कम विपत्ति के समय उनको तो साथ में रहना चाहिए था। एक भी व्यक्ति मेरे पास, महात्मा भी भाग गए सब। समझ में आ गया कि भाई विपत्ति में भगवान के अलावा कोई नहीं होता। पर हम कैसे भागे व्यासपीठ छोड़ के? तो हम थोड़ी देर कीर्तन कराए और मन में विचार किया, देखो भगवान की कैसी करुणा है, ना आंधी ना तूफान, इतनी मोटी डाल फटी और विलक्षण घटना तो घट गई, लेकिन किसी की कोई हानि नहीं हुई। वो महात्मा जो हमको ले गए थे, उनको उसी रात्रि को अनुभव हुआ, और उन्होंने दूसरे दिन रोते हुए कहा, महाराज मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो विमान में बैठ करके दिव्य गति को गया। बोल रहा था 1000 वर्ष से प्रेत योनि भोग रहा था। कितने साल से? 1000 वर्ष से उसकी सदगति हो गई, वो स्थल बाधा से विमुक्त हो गया। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कि अविश्वास मत करो। अरे इतनी मोटी डाल फट गई तो बांस फट गया, इसमें क्या आश्चर्य करते हो आप? सब कुछ हो सकता है। भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से सबका उद्धार। सूखे बांस की ग्रंथि का भेदन हो जाता है, तो अविद्या की ग्रंथि का भेदन हो जाए जब, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? माई मेरे श्याम